This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 12 सूत्र क्रमांक 7 तच्छ्रुत्वा वाक्यं बडिशः धामार्गव उवाच एवम् एतद्यथा भगवान् आह एतानि एव वातप्रकोपप्रशमनानि भवन्ति यथा हि एनम् असङ्घातवन्तम् अनवस्थितम् अनासाद्य प्रकोपणप्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा तथा अनुव्याख्यास्यामः। वातप्रकोपणानि खलु वृक्ष लघु शीत दारुण खर विशद शुशिरकराणि शरीराणां तथाविधेषु शरीरेषु वायुः आश्रयं गत्वा आप्यायमानः प्रकोपम् आपद्यते। वातप्रशमनानि पुनः स्निग्ध गुरु उष्ण श्लक्ष्ण मृदु पिच्छिल घनकराणि शरीराणां तथाविधेषु शरीरेषु वायुः असज्जमानं चरन् प्रशांतिम आपद्यन्ते। इस सूत्र में कल हमने देखा कि वायु के गुणों के समान द्रव्यों के सतत सेवन से शरीर वृक्षादि गुणों से युक्त होता है और इस अवस्था को ग्रंथकार तथाविध शरीर कहते हैं। जो तथाविध शब्द है इसका अर्थ है जैसे हेतु वैसे बने हुए शरीर में। ये सामासिक शब्द है। यथा हेतु गुणाः तथा शरीर गुणाः तथाविध शरीर गुणेषु युक्तेषु शरीरेषु, ये उसका विग्रह होता है। इसलिए वाक्य बनता है तथाविधेषु शरीरेषु, यानी जिन गुणों से हेतु बने, हेतु थे उन गुणों से शरीर बना, युक्त हुआ अतिरिक्त मात्रा में। ऐसे शरीर में वायु आश्रयं गत्वा, आश्रय का शब्द है रुकना, विश्रांति लेना। आप्यायमानः, फिर उसमें अब यहाँ पर समझना आवश्यक है कि वायु रुकता है, इसका अर्थ है वायु जिनको बहा के ले जा रहा है, ऐसे धातुओं के दोषों के और अणु परमाणुओं का एक एक करके वहां पर खवय गुण्य में आश्रय होता है। तो आश्रयम गत्वा, गत्वा ये पूर्वकालवाचक धातु साधित अव्यय है। पहले क्या हुआ ये बताते हैं और बाद में आगे क्या हुआ वो बताते हैं। तो पहले क्या हुआ, आश्रयम गत्वा, अणु आश्रय करते गए, फिर उसका अप्यायन हुआ। अप्यायन यानी बढ़ोतरी, एक एक जाकर बढ़ने लगे, वहां पर सब मात्रा बढ़ने लगी और ये अप्यायमान है। इस प्रकार फिर वो जो अवरोध था वो बढ़ते गया। तो इसको बताने के लिए कहते हैं आश्रयं गत्वा अप्यायमानः, प्राप्यमानः, बढ़ता हुआ। तो अप्यायमानः प्रकोपो आपद्यते, और ये वायु की प्रकोप अवस्था है। अब यहाँ पर वायु के अणु बहने की प्रक्रिया रुक गई है, ये प्रमुख अवस्था है, इसी का नाम प्रकोप है। अब इसको समझने के बाद अब प्रशम, इसके विपरीत से प्रशम होता है। तो वृक्ष के विपरीत स्निग्ध, लघु के विपरीत गुरु, जो भी हेतु बने हैं उसका विचार करते हैं, उसके विपरीत द्रव्य का प्रयोग आपने किया। आपने स्निग्ध किया होगा आपने उष्ण किया होगा, हो सकता आपने गुरु किया होगा, जो भी किया होगा, जैसी आवश्यकता हो वैसे आपने किया। उसका परिणाम क्या हुआ, शरीर में जो गुण उत्पन्न हुआ था, जो वायु के अपने कार्य में बाधा कर रहा था, धातुओं के अणुओं को
बहा के ले जाने की जो प्रक्रिया वायु कर रहा था, उसमें बाधा करने वाला जो गुण था वो आपने नष्ट किया। यानी क्या किया आपने? शमन किया। विपरीत गुण प्रशाम्यति। अपने स्निग्ध द्रव्य दिया, रुक्षता चली गई। जैसी रुक्षता चली गई वैसे रुका हुआ अणु एक एक करके छूटने लगा। शीत गुण से संकोच हुआ था, अपने उष्ण गुण दिया, विकसित हो गया। जैसे विकसित हो गया वैसे रुका हुआ अणु आगे आने लगा। खरा हो गया था, अपने श्लक्षण किया, और दूर हो गया, एक एक अणु निकलते जा रहा। ऐसे आपने की हुई चिकित्सा से स्रोतस धातु मूल रूप में आ जाते हैं। जो अतिरिक्त गुण आए हैं, अतिरिक्त गुणों के निर्माण से जो खवय गुण उत्पन्न हुआ है, वो जैसे जैसे ठीक होता है वैसे वैसे रुका हुआ अणु निकल जाता है। इस अवस्था का वर्णन ग्रंथकार कहते हैं तथा विदेशु शरीरेशु, यानी जैसे अपने चिकित्सा की वैसे स्रोतस बने। अपने शीत चिकित्सा की, उष्ण चिकित्सा की, स्रोतस विकसित हो गए। अपने स्निग्ध चिकित्सा की, स्रोतस स्निग्ध हो गए। अपने श्लक्षण किया होगा उसको तो वो श्लक्षण हो जाएंगे। लघु हो गया था, दुबला हो गया था, तो आपने उसको बल दिया गुरु द्रव्य से। तो ऐसे करने के परिणाम ये हुआ तथा विद शरीरेशु, यानी शरीर भी उन गुणों के समान हो गया, बलवान हो गया, विकसित हो गया, श्लक्षण हो गया, स्निग्ध हो गया। ऐसे शरीर में, यानी तथा विदेशु शरीरेशु, अब शरीर ऐसे हो गया जो वायु के अनुकूल है। पहले वायु के हेतु के कारण तो वायु के बहने के प्रतिकूल बना था, समान गुण के अतिरिक्त होने के कारण। अब अपने समान गुण के हेतु बंद कर दिए, अतिरिक्त निर्माण होना बंद हो गया, और जो निर्माण हुआ था उसके विपरीत द्रव्यों का प्रयोग करने से वो धीरे धीरे अपने प्राकृत स्निग्ध लक्षण गुरु उपचित उष्ण गुणों में परिवर्तित होने लगे। जो भी आवश्यक था आपने किया। ऐसे शरीर में अब क्या होता है, उसके लिए शब्द आया है चिकित्सा कृत गुणों से प्राप्त तथा विद शरीर, स्निग्ध शरीर, विकसित शरीर, लक्षण शरीर। ऐसे शरीर में वायु असज्जमान, असज्जमान ये आश्रयंगत्वा का विपर्य है। आश्रय में वो रुक गया था, अब असज्जमान। अब यहां सज्ज धातु है, सज धातु है, और सज धातु का ये कर्मणि वर्तमान कालवाचक रूप बना है, और मान लगाकर, यानी बिना रुके अणु अब रुकना बंद हो गया। आने वाले अणु अब रुकते नहीं है, जो पहले थे वो एक एक एकर निकलने लगे हैं, और न ये रुकते नहीं है। इसलिए पहला शब्द है वायु असज्जमान। अब इसके परमाणु धातुओं के अब रुकते नहीं हैं, वो निकल गए हैं, और वायु ने अपना पहला जो काम था, जो रुक गया था अणुओं को बहाने का, वो करना प्रारंभ कर दिया है। जैसे ये वायु अपना कार्य फिर से करने लगता है, यानी अणुओं का वहन करने लगता है, तब जाकर उसको, उस अवस्था को कहते हैं वायु प्रशांतिम आपद्यते। वायु शांत हो जाता है, यानी वायु शांत नहीं होता है,
स्रोत स्निग्ध होते हैं, अपने स्रोत स्निग्ध किए। परिणाम ये हुआ कि जो रुके हुए अणु थे वो निकल गए। उसका परिणाम ये हुआ कि वायु धातुओं को बहाना फिर से प्रारंभ कर दिया और ऐसे बहने वाले वायु को अपने प्रवासी धातुओं के अणु को ले जाने वाला वायु गति करते लगता है प्राकृत। इसका नाम है वात शमन। असल इसके लिए चरण शब्द का प्रयोग किया है। चरंती ये क्रियापद है, उसका अंति निकाल दिया और उसको अंति को अत प्रत्यय लगाया तो चरत हो गया। और चरत शब्द जो है गच्छत के समान चलता है। गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः, तो चरन्तः। तो वो वैसी उसको रूप को बिना बदले इसका चरत का चरण किया, प्रथमा एक वचन किया। प्रशांतिम आपद्यते, प्रशांति प्र अधिक शम धातु से बना हुआ नाम है प्रशम, और प्रशम होने की प्रक्रिया को प्रशांत कहते हैं। तो ये प्रशांत शब्द प्रशांति ये इकारांत बना और प्रशांतिम आपद्यते शांत होना शुरू हो जाता है। आपद्यते आ अधिक पद धातु है, आत्मनेपदी है, ये उसका आत्मनेपदी तृतीय पुरुषी एक वचनी रूप है। आपद्यते वायु प्रशांतिम आपद्यते, वायु शांत होने लगता है। इस प्रकार वायु शांत होने की प्रक्रिया, इसमें हम संस्कार स्निग्धादि नहीं करते। हम स्निग्धादि संस्कार शरीर पर करते हैं। वायु जब प्रकोप होता है तो वायु पर संस्कार नहीं होते, शरीर पर संस्कार होते हैं। और शरीर रुक्षादि गुणों से युक्त होता है, इसको खवाई गुण्य कहते हैं। और ऐसी अवस्था में धातु बहते बहते जहाँ लक्ष्य गुण नहीं है, स्निग्ध गुण नहीं है, उष्ण गुण नहीं है, वहां प्रवास ठीक नहीं होता। इसी का नाम वात प्रकोप है। और जब स्रोत स्निग्ध हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, चुपड़े हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो अणु निकलने लगते हैं। निकलते नहीं, उसके कारण आगे पीछे से आने वाले वायुला उनको जिनको ले आ रहा है वे भी बहने लगते हैं। इस बात को असज्जन चरण, बिना रुकावट के चलने लगता है, इसका नाम वात प्रशमन है। हमने संस्कार वायु पर नहीं किए, शरीर पर किए हैं। इस बात को पक्का समझना है। अब इसको विस्तार से फिर एक बार मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम इस श्लोक को पढ़ लेंगे, अगले श्लोक को, जिसमें आपको वायु की कल्पना ग्रंथकर्ता की क्या थी इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही को करना है। इसलिए अब हम पढ़ते हैं। पढ़ो, तच्छ्रुत्वा पढ़ो। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 12 सूत्र क्रमांक 8। तच्छ्रुत्वा बडिश वचनम अवितथम ऋषिगणैः अनुमतम उवाच वायोः विद राजर्षिः एवं एतत् सर्वम् अनपवादं यथा भगवान् आह। यानि तु खलु वायोः कुपित अकुपितस्य शरीर अशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि बहिः शरीरेभ्यो वा भवन्ति, तेषाम् अवयवान् प्रत्यक्षम् अनुमान उपदेशैः साधयित्वा नमस्कृत्य वायवे यथाशक्ति प्रवक्ष्यामः। बस काफी है, इतना काफी है। धीरे धीरे करेंगे। तत् यानी वो जो बड़ी सुधामार्गा ने कहा, वो सुनता हुआ, वो सुन लिया।
किन्होंने? वार्योविद ने। और क्या कह रहे हैं आप? ये राजर्षि है, वार्योविद है। वे कह रहे हैं एवं ऐसे ही है, एतत्, ये एतद यानी प्रकोप और प्रशम, ऐसा ही है। एवं एतद सर्वम, जो भी बताया है बड़ी शुद्धा मार्गों ने, वो अनपवाद है, यानी निस्संशय वैसा ही है। और केवल ऐसा ही है ऐसा नहीं है, कहते हैं यथा भगवान, जैसे अत्रेय ने कहा वैसे ही वायु बड़ी शुद्धा मार्गों ने कहा है, निरपवाद है, निस्संशय है। और ये जो वार्योवेद ऋषि है, इनका विशेषण है, क्या है उनका विशेषण? देखिए, बड़ी स वचनम जो शब्द है इसको अलग निकाल लीजिए, वचनम का हलंत म कर दीजिए, तो बचता है अ, अवितथम, अवितथ। मूल शब्द है वितथ, जिसका अर्थ है झूठा, गलत। अवितथ यानी सत्य। एवं बड़ी स वचनम अवितथम श्रुत्वा, बड़ीश का एकदम सत्य वचन सुनकर वायोविद ने कहा। और ये दूसरा उनका विशेषण क्या है? ऋषिगण ही अनुमतम, जो सभी ऋषियों ने उसको अनुमत दिया है, हाँ हाँ बराबर है, ऐसे ही कहा था। अनुमतम उवाच, उवाच ये ब्रू धातु का परोक्ष भूत है। और क्या कहा उन्होंने? ऐसा ही हमको आत्रेय ने कहा था, ऐसा सब ऋषियों ने मिलकर उनको अनुमोदन भी दिया। अनुमतम, ऋषिगण ही अनुमतम, ऋषिगणों ने वायुवेद को कहने को अनुमत दिया। और अनुमत ने कहा, अब कहते हैं कि यानी तो खलु, इसके बाद या तो एक प्रश्न पूरा हो गया कि आपके वायु, अपने आप वायु को कहते हैं ये अनवस्थित है, असंघातवंत है, इसको स्पर्श नहीं कर सकते। फिर इसके आपके द्रव्य बात प्रकोप करने वाले कैसे प्रकोपित करते हैं और शमन करने वाले कैसे शांत करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो धामार्गव ने दे दिया। अब ये स्वयं अगले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अगला प्रश्न क्या था? कानी च अस्य कुपित श, कुपित वायु के कर्म क्या है शरीर में और बाहर भी, और प्राकृत के यानी अकुपित से क्या है शरीर में और बाहर भी। इस प्रश्न का उत्तर वार्योविद दे रहे हैं। और वो क्या कहते हैं? यानी तो खलु, यानी यत, ये यानी जो, खलु वायो हो षष्ठी, वायु शब्द की षष्ठी है। कुपित अकुपितस्य, कुपित अकुपितस्य यानी कुपित और अकुपित दोनों का समासिक शब्द बनाकर श लगाया है। तो दो अलग अलग करना है, तो कुपितस्य अकुपितस्य च। दूसरा शब्द शरीर और शरीर चरस्य, चरस्य इसको अलग निकाल दीजिए, घूमने वाला, चलने वाला। कहां पर? शरीर और शरीरस्य, शरीर में और सृष्टि में। शरीरेषु चरतः, शरीर और अशरीर में गति करने वाला, और गति करते हुए शरीरेषु चरतः,
चरण चरंतो चरतः, गति करने वाला, गति करते हुए, ये वकाधावी है। चरण चरतः कर्माणि, कर्म, बहिशरीरेभ्यो वा भवन्ति। अब हम शरीर के बाहर जो कर्म करते हैं वो करता है ये वायु, गति करता हुआ वो क्या करता है? तेषाम, उन कर्मों में से कुछ कर्म, तेषाम अवयवान, अवयवान यानी कुछ भाग, अवयवान हम बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? यथाशक्ति, हमारी जितनी क्षमता है, ये क्षमता के बाहर है, अपनी बुद्धि के बाहर है, फिर भी हमारी क्षमता से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? भगवान अत्रेय ने कहा, क्या कहा अत्रेय ने? बता रहे हैं यथा भगवान आह। तो अत्रेय ने कहा कि प्रत्यक्ष अनुमान उपदेशई ही, तीनों प्रमाणों से, प्रत्यक्ष से, अनुमान से और आप्तोपदेश से, साधयित्वा, साध धातु है और उसका ये त्वांतव्य है। साधयित्वा यानी प्रस्थापित करते हुए, सिद्ध करते हुए। कैसे? प्रत्यक्ष के आधार पर, अनुमान के आधार पर और आप्तोपदेश के आधार पर प्रस्थापित करते, यानी प्रतिज्ञा की, उस पर फिर पूर्व पक्ष आया, फिर उसका उत्तर दिया, खंडन मंडन हुआ और उनकी प्रक्रिया पूरे करते हुए फिर ये सिद्धांत पक्का हुआ। परीक्षक ही बहुविधम परीक्ष प्रस्थाप्यते सिद्धांत। परीक्षकों ने अनेक प्रकार की परीक्षा करते हुए अनेक हेतुओं के साथ, यानी प्रमाणों के साथ जो प्रस्थापित किया है, परीक्षक ही बहुविधम परीक्ष प्रस्थाप्यते सिद्धांत। तो इसको, इस प्रक्रिया को साधयित्वा कहते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया पूरी करते हुए हम आपको बता रहे हैं, हमने ये प्रक्रिया पूरी कर ली है पहले ही। प्रत्यक्ष अनुमान से इसको प्रस्थापित करने की प्रक्रिया दार्शनिकों के सामने जो परीक्षक बैठे हैं उनके सामने हमने ये सिद्ध करके प्रस्थापित किया है। अनेक विध परीक्षा करके हुए प्रस्थापित करके बताया है और आपको बता रहे हैं। और ये करते समय हम वायवे नमः, वायु को नमस्कार भी करते हैं, क्योंकि वो अचिंत्य है, उसकी क्षमता, वर्णन करने की क्षमता हमने नहीं है। फिर भी हम यथाशक्ति जितना हम प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर प्रस्थापित कर पाए उतना बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहला वायु, वायु का विसर्ग है, उसका स बना है तंत्रधरः, यंत्रधरः, तंत्र यंत्रधर ये सामासिक शब्द है। तंत्रम धारयति तंत्रधरः, यंत्रम धारयति यंत्रधरः। अब ये तंत्र क्या है, यंत्र क्या है, तो इसकी व्याख्या चक्रपाणी करते हैं। तो क्या कहते हैं? तंत्र यंत्रेषु तंत्रम शरीरम, तंत्र यंत्रेषु भिन्नेषु तमोअन्त्यम प्रतिविक्षति, तंत्र श यंत्र संधयः। तंत्र यानी शरीर और यंत्र यानी इस शरीर में जितने भी क्रिया करने वाले साधन है, अवयव है, वो यंत्र है।
हृदय ये यंत्र है, आमाशय यंत्र है, यकृत ये यंत्र है। इन सबको धारण करने वाला, यानी इनकी प्रक्रियाएं ठीक ढंग से नित्य करने वाला, नित्य चलाने वाला। यकृत रस से रक्त बनाता है, ये प्रक्रिया करने वाला वायु है। हृदय नित्य गतिमान है, उसका वर्णन 15वें अध्याय में किया है। चरक सूत्र चिकित्सास्थान के 15वें अध्याय में व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचित कर्मणा युगपत् सर्वतो अजस्रम विक्षिप्यते। हृदय के द्वारा यानी व्यान वायु के द्वारा रस धातु विक्षेपित होता है। कैसे होता है? सदा, नित्य, बिना रुके, अजस्र। जीवन से प्रारंभ होने से मृत्यु तक ये विक्षेपण कर रहा है, धक 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 कर रहा है। ये यंत्र है। इस यंत्र को धारण करने वाला व्यान वायु है, इसको नाम दिया है व्यान। महाश्रोतस आहार लेता है, अंदर जाने के बाद उस आहार का टुकड़े 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 होते हैं, छिन्न विच्छिन्न होता है, उस पर संस्कार होते हैं, परमाणु अलग अलग होते हैं, पंच महाभूतों के अत्यंत सूक्ष्म बनते हैं। सूक्ष्म बनने के बाद शरीर से शोषित होते हैं, शोषण के बाद उसका उस पर रसवा का संस्कार होता है, रस धातु बनता है, वो पूरे शरीर में फैलाता है, फिर उससे रक्त बनता है, फिर उससे रक्तमांस बनता है। इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया में मुख्य कार्यकर्ता यदि कौन है तो वो है महाश्रोतस, ग्रहणी। ये भी यंत्र है, इसका धारण भी वायु करता है। करने वाला वायु एक ही है, उनके क्रियाकलापों के आधार पर उनको भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। उन स्थानों में जो कार्य चलता है उसके आधार पर उसकी व्याप्ति, उनकी कार्य की पद्धति, इनके आधार पर नाम दिया है। जैसे अपान, जिसको शरीर में रखना नहीं है उसको अपान। जैसे पानम न क्रियते स अपान। समान, जो आहार का परिणमन में अत्यंत उत्तम करता है वो समान है। वही वायु, एक ही वायु है, दो नहीं है, लेकिन उसको हमने समान कहा। व्यान जो पूरे शरीर में विस्तारित होता है, ये हृदय के माध्यम से और पूरे शरीर के माध्यम से काम करता है, उसको व्यान नाम दिया। उदान, जिसके द्वारा शक्ति का निर्माण होता है, उसको उदान नाम दिया। उद यानी ऊपर, प्रकट होना, जो प्रकट करता है शक्ति को आहार के माध्यम से। पूरे धातुओं के पोषण के बाद जो सामूहिक शक्ति उत्पन्न होती है, उस कार्य करने वाले का नाम है उदान। और जिन द्रव्यों को बाहर डालना है, उन अवयवों को प्रेरित करने वाला, उनका परिणमन करने वाला जो वायु है उसका नाम है अपान। वायु एक ही है, ये अपने क्षेत्र और उस क्षेत्र की प्रक्रिया, उनका वैशिष्ट, इनके आधार पर नाम दिए हैं। इसलिए इन सभी यंत्रों का धारण करने वाला यदि कोई है तो वायु है शरीर में। दूसरा, इसलिए कहते हैं प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। आत्मा,
अपानात्मा यानी प्रकार, या आत्मा शब्द प्रकारवाचक है। पंचात्मा 5 प्रकार। तो ये वायु एक ही है, उसके ये अपने अपने स्थान, अपने अपनी कार्यशैली और अपना अपना विस्तार क्षेत्र, इसके आधार पर नाम दिए हैं। तो इन सब के ये इसके प्रकार है। अब ये सभी वायु यानी वायु, अब मूल तत्व है वायु। इनके कार्य कितने हैं? पहला कार्य है प्रवर्तक चेष्टानाम, प्रवर्तक, प्र अधिक रू, और इसका ये कृदंत प्रत्यय लगकर प्रवर्तक हुआ, करने वाला, प्रवर्तन करने वाला, प्रवर्तक। प्रवर्तक, ये प्रवर्तक है। किसका प्रवर्तक है? चेष्टा नाम, चेष्टा क्रिया, क्रिया का नाम चेष्टा है। कौन सी क्रिया? उच्च वचनाम, उच्च वचनाम की टीका देखिए क्या है, चक्रपाणी ने की है। उच्च वचनाम चेष्टा विशेषेण उच्च वचनाम विविधानाम इत्यर्थम। विविध चेष्टाओं का वो करता है। विविध चेष्टाओं का अर्थ है आप जितनी भी चेष्टा करते हैं, आप पलकों को झुकाते हैं, लप 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 करते हैं पलके, आप श्वास लेते हो, छोड़ते हो, आप बोलते हो, आप रसास्वाद लेते हो, सोते हो, चलते हो, बात करते हो, ये सब करने वाला वायु है। उच्च वचनाम, सभी क्रियाओं का कर्ता वायु है। नियंता प्रणेता च मनसः, मनस की षष्ठी है, मनसः, मन का प्रवर्तक है, नियंता है, प्रणेता है। अब नियंता शब्द की और प्रणेता शब्द की चक्रपाणी की टीका क्या है, देखो। नियंता नियंता अनिप्सिते विषये प्रवर्तमानस्य मनसः। नियंता अनिप्सिते विषये, अन अलग निकालना है, इप्सित बन यानी जो योग्य नहीं है। अनिप्सित, इप्सित यानी अपेक्षित नहीं है। अन जिसकी अपेक्षा नहीं योग्य, वो सदुरता में नहीं बैठता है। तो ऐसे विषयों में जब मन प्रवृत्त होता है तो उसको रोकने का काम करता है धृति, नियमात्मिका, ये नियमन करता है। तो ये नियंता अनिप्सिते, जो अपेक्षित नहीं है यानी सदृत के मर्यादा में नहीं आते हैं, ऐसे विषय में यदि मन प्रवृत्त होता है तो नियंत्रण करने का काम ये वायु करता है। दूसरा, प्रणेता च मनसः इप्सुतेषु अर्थेषु, जो सदुत्त के सद्भावना के, समाज के हित के भाव है, उनमें प्रेरणा देता है। इसके लिए आवश्यक है कि मन अपना सात्विक बने और बुद्धि सारासार विचार करे और ध्रुति मन का नियंत्रण करे। ये ध्रुति बुद्धि करने वाला भी वायु है, मन का प्रेरिता वो वायु है। नियंता जो उद्योजकः, सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजकः, सभी इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला है।
सर्वेन्द्रियार्थानाम अभिवोढ़ा, इसकी टीका देखो। सर्वेन्द्रियार्थानाम, सभी, सर्व, इंद्रिय, सर्वेन्द्रिय, अर्थान, विषय, अर्थानाम, षष्ठी, विषयों का, अभिवोढ़ा, इंद्रियों तक पहुंचाने वाला, अभि यानी के, और ओढ़ा यानी प्रवाहित करने वाला, सभी देखिए टीका देखिए, अभिवोढ़ा, अभिवोढ़ इव अभिवोढ़ा सर्वेन्द्रियार्थ ग्राहकत्वेन, सभी इंद्रियों की तरफ वायु अपने अपने विषय को पहुंचाता है। इंद्रिय यानी अधिकरण, उपकरण के साथ इंद्रिय, उपकरण स्पर्शन इंद्रिय है, सभी में स्पर्शन इंद्रिय है। वायु वहां तक विषय को पहुंचाता है और इंद्रिया, और वहां से उपकरणों से वो इंद्रिय तक पहुंचता है और इंद्रियों में ज्ञान होता है। ये सब करने वाला कौन है? वायु है। सर्व शरीर धातु व्यूह करः, सभी धातुओं की निर्मिति, रचना करने वाला, किसको कैसे बनाना है? रस को परम सूक्ष्म, ऐसे बनाना है। रक्त को प्राणवाहक बनाना है। मांस को स्थूल बनाना है। उपलेपक बनाना है। मेद को गुरु स्निग्ध बनाना है। अस्थि को सुशिर बनाना है, कठिन बनाना है, पार्थिव बनाना है, अणु बनाना है, स्थूल बनाना है। अस्थि में मज्जा रखनी है और इन सभियों के स्नेहांश से शुक्र भी बनाना है। वो कैसे बनाना है? पूरे शरीर के एक एक अवयव के अनुरूप बीज उसमें आने हैं। इतनी सारी प्रक्रिया करने वाला कौन है? शरीर व्यूह कर वायु है। शरीर व्यूह कर, संधान कर, अणु परमाणुओं का एक दो जगह से निकालकर दूसरे जगह ले जाना, विक्षेप संघात करना, ये काम वो करता है। संधान कर शरीरस्य, और ऐसे एक एक अणुओं को पाला लगाते लगाते शरीर को बढ़ाना, विशिष्ट आयु तक शरीर बढ़ता जाता है। अणुओं का संचय होते होते ऊंचाई बढ़ती है, आपकी आकार बढ़ता है, आयाम बढ़ता है, विस्तार बढ़ता है। ये भी कार्य कौन करता है? वायु करता है। शरीरस्य संधानकरः प्रवर्तको वाचः, वाचा का प्रवर्तन होता है। यानी आप पहले आवाज सुनते हैं, वो सुनने के बाद सुनते सुनते वो देखते भी है आवाज कैसे निकाला गया है, होठों की गति कैसी हुई है, मुंह कैसे खुला है, वो सब देखते हुए बालक ये सारी प्रक्रिया करते हुए सुने हुए वचन को दोहराता है। ये सारी प्रक्रिया वायु करता है। सुना हुआ शब्द कैसे है, उसका उच्चारण कैसे हुआ है, उस समय मुंह कैसा रखा गया है, वो सब देखते हुए उस प्रकार की प्रवृत्ति बालक करता है। और ये बालक वाचा इंद्रिय करता है। यहाँ पर कर्णेन्द्रिय, शब्देंद्रिय और वाक इंद्रिय, इनका एक दूसरे से मिलाप होकर ये एक दूसरे को संकेत देते हैं कि आपको ऐसे 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 मुंह हिलाना है और ऐसे शब्द निकालना है।
ये प्रक्रिया करने वाला कौन है? वायु है। प्रकृति शब्द स्पर्शयो हो, शब्द निर्माण और स्पर्श का निर्माण, ये करने की प्रक्रिया का कारण वायु है। श्रोत्र स्पर्शनयो हो मूलम, श्रोत्र और स्पर्शन, सृष्टि में जो आवाज होता है वो कान स्वीकारता है। और कान कब स्वीकारता है? जब वहां पर स्पर्शनेन्द्रिय है। तो यह स्पर्शनेन्द्रिय का और उस शब्द के निर्माण का प्रवर्तक कौन है? शब्द है, वायु है। इसलिए श्रोत्र स्पर्शयो हो मूलम, हर्ष उत्साहयो हो योनि, कारण। आपको कुछ अच्छा हुआ, छोटे बच्चे को मां दिखी तो उसको हर्ष होता है, मुंह खोलता है, आंखें बड़ी करता है, हंसता है। ये कौन करवाता है उससे? वायु करवाता है। उत्साह, प्रेरणा के साथ काम करना, इसका नाम उत्साह है। छोटा बच्चा हाथ पर हिलाता रहता है, जब सामने कोई आता है तो हंसता है, जोर से हाथ पर हिलाता है। ये प्रेरणा करने वाला कौन है? वायु है। तो इस प्रकार हर्ष उत्साह योनि, ये वायु है। अग्नि का श्राव होता है, अग्नि का स्रोतस है, उसका निर्माण है, निर्माण वहन है और प्रगतिकरण है। स्रोतस में आहार रस के द्वारा मिले हुए अग्नेय पदार्थों के द्वारा पित्त के आधार से अग्नि उत्पन्न होता है। और इस अग्नि का नित्य कोष्ठ में श्राव और उसके उष्मा प्राकृत रखना और उष्मा को योग्य समय में, योग्य काल में, योग्य मात्रा में श्रवित करना, ईरण, प्रेरणा, गति। ईर यहां समीरण में ई धातु है, गति करने वाला। ईरण गति करता है, उसको ईरण कहते हैं। तो ये समीरण अग्नि है, अग्नि को गति देने वाला है, वृद्ध करने वाला है, प्रवृत्त करने वाला है, निर्माण करने वाला है। स्रोतस में तीनों कार्य होते हैं, वहन भी होता है और परिणामन भी होता है। परिणाम अपद्यमानाम धातूनाम अभिवाहिनी भवंती, अभिवन परिणामन होता है और श्रवंती वहंती, ये दोनों कार्य होते हैं। इसलिए समीरणम अग्ने है। दोष संशोषण, दोषों के अतिरिक्त दोषों का क्षय करना, ये भी कार्य वायु करता है, मात्रा में है तो। जब ये अधिक हो जाते हैं तो वो नहीं कर पाता उतना। इसलिए दोष संशोषण। क्षेप्ता च बहिर्मलाना, पुरीश, मूत्र, आर्तव, शुक्र, इनका बहिर्प्रवर्तन करने वाला, स्वेद, सिंघाणक, इन सब का प्रवर्तन करने वाला वायु है, क्षेप्ता। स्थूलानुस्रोतसाम भेत्ता, भेत्ता, स्थूल स्रोतों के वहन मार्ग नित्य खुले रखने का काम कौन करता है? वायु करता है। सूक्ष्म स्रोतों के मुख सदैव मुक्त रखने का काम करता है, वायु करता है। इसलिए स्थूल अनुस्रोतसाम भेत्ता, इन स्रोतों का निर्माण और उनको नित्य खुले रखने का कार्य वो करता है। कर्ता गर्भाकृतिना,
शुक्र बनाने का कार्य वही करता है, अर्थों में बीज बनाने का काम वही करता है, शुक्र में बीज उत्पन्न करने का काम वही करता है, और गर्भ स्थापन होने के बाद उन दोनों के माध्यमों से गर्भ की आकृति निर्माण करने का, उसको 9 महीने में संगठित करते, संधानित करते, विकसित करने का काम भी वही करता है। इसमें क्या क्या करता है? बीज रूप में जितने अवयव है उनका निर्माण धीरे 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 करने लगता है, विकसित करता है। स्रोतस बनते हैं, हृदय बनता है, इंद्रिय बनती है, सभी स्रोतस बनते हैं। और ये रचना का काम करने वाला कौन है? वायु है। आयुषो अनुवृत्ति, आयुष की अनुवृत्ति है। आयु का नाम है अनुवृत्ति। जो निर्माण हुआ है, जो गति निर्माण हुई है, उसकी अखंड परंपरा चलाना, इसका नाम अनुवृत्ति है, इसका नाम प्राण है। जन्म से मृत्यु तक इस सारी प्रक्रिया को, जितनी भी प्रक्रिया शरीर में चल रही है, वो सभी प्रक्रिया अक्षुण्ण रूप से बिना रुकावट के आजीवन चलाना, इसका नाम अनुवृत्ति है। ये अनुवृत्ति प्रत्ययभूत, इस अनुवृत्ति के माध्यम से हमें पता पड़ता है कि ये कोई ना कोई काम करने वाला है, और उसका नाम वायु है। ये संभव तंत्र युक्ति है। अनुवृत्ति करती होती है, कोई कभी बंद नहीं पड़ता है, लगातार काम कर रहा है प्राकृत अवस्था में। इसका अर्थ इसको चलाने वाला, गति का करने वाला कोई तो भी है, और ये काम पूरा गति रूप का है, स्थिर रूप का नहीं है, इसलिए इसका नाम वायु दिया गया है। अक्षुण्ण कार्य करता है। आयु की अनुवृत्ति दिखती है, प्रत्यय यानी ज्ञान, प्रत्यय भूत है ये अनुवृत्ति। हमने देखी है अनुवृत्ति इनकी। एक बार मनुष्य निर्माण होता है, वो मृत्यु तक उसकी हर संस्था कार्य करती है, हर संस्था कार्य करती है, प्राकृत है। तो ये अनुवृत्ति करने वाला जो है, उसका नाम वायु है, संभव तंत्र युक्ति से। भवती अकुपितः, ये प्राकृत रूप में रहता है तो इतना काम करता है। इतना काम करने वाली जो भी शक्ति है, उस शक्ति का नाम वायु है। अब ये पता नहीं इसका स्वरूप क्या है, कैसे है। जैसे आत्मा के बारे में कहते हैं ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा, नेति 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 नेति, ऐसे इसका स्वरूप क्या है पता नहीं है, इसलिए यथाशक्ति बता रहे हैं हम, इसके कार्य कैसे चल रहे हैं। और ये कार्य सभी प्रत्ययभूत है, दिखते हैं, इसलिए इसका अस्तित्व हमें मानना पड़ता है। और इसका क्रियाकलाप गति है, चलत्व है, इसलिए इसका नाम वायु दिया गया है। वह गति, वाति गतिं करोति। वह शब्द का अन्य भी अर्थ है टू ब्लो, फूंकना। यह अर्थ यहाँ विपरीत नहीं है। ये शरीर में अक्षुण्ण गति चल रही है, कोई एक जगह रुका नहीं है, उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। जैसा बसंत ऋतु में अमर वृक्ष को ये आता है, मोहर आता है, फूलते हैं, और फिर फलन होता है, और फलन होते हुए एक छोटी कैरी बनती है, उसको विकसित करते करते वो कशेली कैरी बनती है, विकसित होते होते हुए अम्ल होती है, और विकसित होती होती मीठी बन जाती है, और सुवर्ण वर्ण की बनती है।
ये सारी गति करने वाला कौन है? वायु है। ये एक कल्पना है। 18 साल के बाद शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग का बीज रूप में निर्माण शुक्र में करना, ये कार्य करने वाला कौन है? उसका नाम वायु है, पता नहीं कौन है वो। इस पूरी प्रक्रिया का नामकरण हमने वायु किया है, नामकरण वायु किया है उसका समझने के लिए। पता नहीं ये कैसे कार्य कर रहा है, कौन कराता है, कैसे करता है, कैसे बनता है, पता नहीं। ये करने वाला, उसका नाम हमने वायु दिया है। द्रव्य क्या है पता नहीं हमें कुछ, इसलिए अनएम्बॉडीड, अनवस्थित, अशरीर, दिख रहा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे है। तो प्रत्ययभूतः, ये अकुपित वायु के कर्म है। अब कुपित वायु के बताते हैं। कुपितः, यदि ये ठीक काम नहीं करता है शरीर में, मेरा वाक्य फिर सुनिए, ये शरीर में काम ठीक नहीं होता है उसका, तो उसको कुपित कहते हैं। लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, परिवर्तन शरीर में आया है। अब कुपितस्य शरीरे, शरीरम, शरीर में जब ये शरीर रुक्षादि गुणों से युक्त बनता है, कभी रुक्ष बनता है, कभी अत्यंत शैत्य होता है, -डिग्री में होता है, कभी अत्यंत संकुचित होते हैं, कभी खर होते हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाएं हो सकती है। इसलिए कला अकला, सूक्ष्म 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 परिवर्तन है, इसलिए उनको अकला, कला कला कहा है। तो ये जब अपना काम ठीक कर नहीं कर सकता, तो शरीरम द्वितीया एक वचन, नाना विधैहि, विधैहि प्रकार से तृतीया बहुवचन। अनेक प्रकार से, विकारैहि तृतीया बहुवचन। विकार शब्द आपको परिचित है, विकृति, कृति का विपर्य, गलत कृति, विकृति। विकारैहि उपतपति, विकारैहि, इसमें विसर्ग है, विसर्ग का र बना है, उसको अलग निकालना है। और उपतपति ये क्रियापद है, तपति कष्ट देता है, उप नजीक आकर, शरीर में रहकर ये कुपित करता है, उपतप तप्त करता है। नाना विकारैहि उपतपति। अब जब ये उपताप देने लगता है तो क्या क्या होता है? पहला काम होता है बल उपघाताय कल्पते, बल का नाश होता है। दूसरा वर्ण नाश होता है, जो छाया प्रभा है आपकी वो नष्ट होती है, और साथ में आपका वर्ण, जो प्राकृत वर्ण है, उसमें परिवर्तन आने लगता है। कभी पांडु होता है, कभी कृष्ण होता है, कभी शाव होता है, कभी जगह जगह पर चट्टे आते हैं, कभी लाल चट्टे आते हैं, कभी कृष्ण वर्ण के आते हैं, कभी ताम्र वर्ण के आते हैं। तो ये वर्ण का नाश करता है, सुखायु का नाश करता है। उसके लिए सुखायु की व्याख्या अध्याय 30 में देखें, अभी तो चर्चा नहीं करूंगा मैं, 30 अध्याय में है, वो समय आएगा तब देखूंगा। तो सुखायुषम उपघाताय, सुखायुषाम षष्ठी, आयुष्य का नाश करता है, सुखायुष्य का उपघाताय,
कल्पते, कल्पते क्रियापद है, वाक्य शेष है, उपघाताय, इसका घात करता है धीरे 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 धीरे। कौन? वायु। कब? जब ये उसके लिए काम करना असंभव होता है आपके शरीर में। आप शरीर को इतना खराब कर देते हो कि वो गति कर नहीं सकता। जिनको उसको पहुंचाना है जहां तक वो नहीं ले जा सकता। जैसे रास्ते में कोई बाधा आ गई तो आपका वाहन रुक जाता है और आपके वाहन में कोई सामान है जो एक जगह पहुंचाना है, आप नहीं पहुंचा पाते। वाहन खराब नहीं है आपका, आप अच्छे हैं, वाहन अच्छा है, रास्ता खराब है। फिर उत्पन्न वही होगा, विकार होगा, समय पे पहुंच नहीं पाओगे आप, लोगों को अनाज नहीं मिलेगा, धान्य नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, लोग भूखे रहेंगे, क्षीण हो गए, व्याधित हो गए। इस प्रकार वायु ये ठीक नहीं रहा तो बलवर्ण सुखायु का नाश होता है, उपघाताय कल्पते। मनो मनो व्याहर्षयति, मन कभी दुखित होता है, कभी सुखी होता है। जब सुखी होता है तो सुखायु होती है और व्याहृत होता है तो दुखायु होता है। सर्वेन्द्रियाणि उपहंति, इतना ही नहीं, यदि अधिष्ठान भेद से संप्राप्ति हुई सिर में तो ये सभी इंद्रियों को उपहत कर सकता है, सभी इंद्रियों को कर्मेंद्रियों के साथ उपहत कर सकता है। विनिहंति गर्भान, गर्भ को अंदर ही मार सकता है अथवा निर्माण करते करते भी मार सकता है। इसलिए विनिहंति गर्भान, विकृति मापादयति, उस गर्भ को विकृत बना सकता है। और अतीत काल तक रख सकता है, 9 महीने के ऊपर भी रख सकता है, गर्भ में कुछ भी कर सकता है। अकालम व धारयति, भयम जनयति, शोकम जनयति, मोह जनयति, दैन्य जनयति, अति प्रलापान जनयति। ये सामासिक शब्द है और सबका लाकर प्रलापान ये बहुवचन किया है। प्रलाप अकारांत पुल्लिंग शब्द का रामो रामो रामान इस प्रकार के बहुवचन किया है। तो प्रलापान जनयति, प्रलापान दो का यह बना है वो संधि की पद्धति है और जनयति है क्रियापद है, निर्माण करना, जन धातु है निर्माण करना, जनयति। प्राणांश उपरोधि, और फिर क्या होता है, अनुवृत्ति रुक जाती है, रस का निर्माण सम्यक नहीं होता, रक्त का निर्माण सम्यक नहीं होता, मज्जा का निर्माण सम्यक नहीं होता, अग्नि का श्रावण ठीक नहीं होता, दृष्टि का वहन ठीक नहीं होता, कर्ण का वहन ठीक नहीं होता, जिह्वा का वहन ठीक नहीं होता, वाचा ठीक नहीं उत्पन्न होती है। सर्वाणि इंद्रियाणि उपहंति, प्रलापान प्राणांश उपलब्धि, ये विकृति के लक्षण है। ये करने वाला जो हुई है उसको वायु कहते हैं। पता नहीं कौन है, कैसे है, इसका नाम वायु है। लेकिन इसका वहन शरीर में 72 सहस्र नाड़ियों के माध्यम में यह काम करता है। योगोपनिषद। इस प्रकार की वायु की हमारी कल्पना है और वात प्रकोप की कल्पना में इस वायु को शरीर बाधा निर्माण करता है, इसका नाम वात प्रकोप है। शरीर निर्माण करता है बाधा।
उसमें कोई विकृति नहीं आती, वो है वैसे है, क्योंकि वो स्वयं वो है, आत्मा के समान है। इसलिए 8वें श्लोक के अंत में उसका वर्णन किया है। सही भगवान, अंतिम पंक्ति देखो इसकी, इसी पत्ते में, सही भगवान प्रभवश्च अव्ययः, ये अव्यय है, न उसमें क्षय है न वृद्धि है। भूतानाम भाव, लेकिन भूतों का भाव ये करता है। सुख का दुख का योनि कारण है, सृष्टि का धारण करता है, ये मृत्यु लाने वाला है, ये यम है, ये नियंता है, ये प्रजापति है, ये देवता स्वरूप है, विश्वकर्मा है, विश्वरूप है, सर्वगः है, सर्वतंत्राणाम विधाता, सभी शरीरों का निर्माता है, और भगवान भावानाम अणु विभु, सभी भावों का अणुत्व भी इसमें है और ये विभु भी है, लेकिन अविच्छिन्न है, अणु होते हुए अविच्छिन्न है। विष्णु विस्तार है, व्यापक है, क्रांतालोकानाम, लोग में परिवर्तन करने वाला है। वायुदेव भगवान जितने परिवर्तन करता है वो करता है, ऐसा ये वायु है। अब इस विषय में अगला जो प्रकरण है वो सृष्टि के वायु का है। आज यही रुकते हैं, हमने शरीर का वायु देखा। अब कल हम अगले व्याख्यान में हम सृष्टि के वायु का रूप देखेंगे। जो सृष्टि में है वही शरीर में है, लोक पुरुष का साम्य है। यहाँ समाप्त करता हूँ। बोलो, कुछ प्रश्न है तो बोलो।